सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूँ आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आपने एक कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी है तो आप सुन लीजिए, और सुन रखी है तो दोबारा सुन लीजिए। राजा टोडरमल नाम सुना होगा आपने। एक राजा हुआ करते थे, वो हमेशा लोगों के मुंह से ये सुनते रहते थे और अपनी माँ के मुंह से भी हमेशा वो यही सुनते रहते थे कि इस दुनिया में माँ का जो कर्ज है वो किसी से अदा नहीं हो सकता है। तो वो भी अक्सर अपनी मम्मी के मुँह से यही सुनते रहते थे कि तुझसे मेरा कर्ज अदा नहीं होगा, तुझसे मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। तो ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती थी। और अक्सर ऐसा होता है जब इंसान के पास थोड़ा-सा पैसा आ जाता है तो उसको लगता है कि मैं सब कुछ हूँ। तो एक दिन वो अपनी माँ के पास में जाते हैं और बोलते हैं कि माँ, मैं हमेशा तेरे मुँह से ये सुनता रहता हूँ कि तुझसे मेरा कर्ज अदा नहीं होगा। आज मैं तेरा कर्ज अदा करना चाहता हूँ, बता तेरा कर्जा कितना है? आज मैं सब कुछ अदा कर दूँगा। तो माँ को लगा कि भई तकब्बुर, घमंड आ गया देखिए शायद इसके अंदर। तो माँ के समझाने का तरीका आप देखिए बड़ा बेहतरीन था। तो माँ बोलती है, अगर तू मेरा कर्ज अदा करना चाहता तो एक काम कर, आज रात को मेरे साथ मेरे रूम में सो जा। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो राजा जी जो हैं वो कर्ज अदा करने के मूड में थे, तो बोले जी माताजी, जैसा आपकी आज्ञा, जैसा आपका हुक्म। तो वो रात को अपनी मम्मी के रूम में सो जाते हैं। तो मम्मी जैसे अपने पास में उसको सुलाती हैं, थोड़ी देर के बाद जब राजा की आंख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है, तो मम्मी तुरंत उठाती है कि बेटा एक गिलास पानी ला के देना। तो राजा जी जो थे वो कर्ज अदा करने के मूड में थे, वो बोले कि जी माता जी, मैं अभी पानी ला के देता हूँ। क्या बोलते हैं? जी माता जी, अभी पानी ला के देता हूँ। वो एक गिलास पानी लाते हैं। तो माँ ने क्या किया, थोड़ा सा पानी पिया और बाकी पानी जो बचा था वो राजा के बिस्तर पर गिरा दिया। बोला कि बेटा धोखे से गिर गया। तो बोलते हैं माता जी कोई बात नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, सो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद राजा की फिर आंख लग जाती है और उसकी जो मम्मी है फिर उसको उठा देती है कि बेटा एक गिलास पानी ला के देना। तो राजा बोलते कि मम्मी अभी तो आपने पानी पिया था। तो बोले बेटा तबीयत ठीक नहीं है, प्यास लग रही है, गिलास पानी ला के दे। बोले माता जी पानी ला के देता हूँ। फिर वो जी जो था वो खत्म हो गया। जी माता जी खत्म हो गया, बोला माता जी पानी ला के देता हूँ। तो एक गिलास फिर पानी ला के देते हैं। तो मम्मी ने फिर वही किया, आधा गिलास पानी पिया और आधा उसके बिस्तर पर गिरा दिया। अब राजा का दिमाग डिस्टर्ब हो गया। उनको लगा कि मम्मी शायद जो है वो जानबूझ के कर रही है, लेकिन वो तो कर्ज अदा करने के मूड में थे। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो माँ बोलती कि बेटा धोखे से गिर गया है, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर ले। तो राजा बोले ठीक है। तो राजा जो है वो किसी तरह से बिस्तर पर सो जाते हैं एडजस्ट करके। अब थोड़ी देर के बाद जब आधी रात से ज्यादा समय हो जाता है तो राजा की फिर आंख लग जाती है। तो जैसे उसकी मम्मी फिर उठा देती है कि बेटा एक गिलास पानी ला के देना। तो इस बार राजा को गुस्सा आ जाता है। उसको लगता है कि माता जी क्या खा के सोई थी, बताइए, अभी तो पानी पिया, 2 बार मैं पानी ला के दे चुका हूँ, अब तीसरी बार फिर पानी मंगा रही है। बोला बेटा पानी ला के दे दे। अब जैसे तैसे करके वो राजा पानी ला के देता है। तो मम्मी ने पानी पिया और बाकी जो पानी था वो उसके बिस्तर पर फिर गिरा दिया। अब उसका बिस्तर पूरी तरह से गीला हो चुका था, इधर भी गीला, इधर भी गीला, बीच में भी गीला। अब इस बार राजा गुस्से में बोला कि मम्मी एक बात बताइए कि आप ये जानबूझ के कर रही हैं? आपको इतना भी नहीं पता किस तरह से मैं इस पे सोऊंगा, बिस्तर पे गीला, गीले बिस्तर पर किस तरह से सोऊंगा मैं? तो माँ बोलती है कि बेटा तू ही तो मेरा कर्ज अदा करने के लिए बोला था। मैं तो अपना कर्ज अदा वापस ले रही हूँ, अपना कर्ज जो है वो तुझसे मैं वापस ले रही हूँ। बोला ये कैसा कर्जा है? बोला बेटा जब तू छोटा था तो तू मेरे बिस्तर पर पेशाब कर देता था, इधर भी पेशाब कर दिया, इधर भी पेशाब कर दिया, बीच में भी पेशाब कर दिया। तो मैं खुद गीले में सोती थी और तुझे मैं सूखे में सुलाती थी। जब तू 3-4 बार पेशाब कर देता था, पूरी तरह से बिस्तर गीला कर देता था, तो मैं तुझे अपनी छाती पे सुलाती थी। ये तो सिर्फ एक रात का कर्जा है, ऐसी न जाने तमाम रातें अभी बाकी हैं जिसका कर्जा तू अगर अदा करना चाहता है तो कर सकता है। तो राजा को लगा ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा मुश्किल है। राजा जी अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं, उसके कदमों में गिर जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़े घमंड में, तकब्बुर में आ गया था, मुझसे तेरा कर्जा अदा नहीं हो सकता है। तो दोस्त मुझे एक बात बताइए, वो इतना महान राजा, इतना बड़ा राजा, जब उस राजा से एक रात का कर्ज माँ का अदा नहीं हो सकता है, तो बाकी हमारी और आपकी औकात ही क्या है जो माँ का कर्ज अदा कर सकते हैं? इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ है माई कलाल जो अपनी माँ का कर्ज अदा कर दे। समझ रहे हैं दोस्तों? लेकिन हाँ, आप इतना जरूर कर सकते हैं
कि आप थोड़ी-सी मेहनत करके, थोड़ा-सा पैसा कमा के, थोड़े से अच्छे काम करके, थोड़ी-सी तहज़ीब सीख के, थोड़े-से अख़लाक सीख के, अच्छा इंसान बन के, आप उसके चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हैं, उसको खुश रख सकते हैं। आप अपने स्तर से जितना भी हो सके अच्छे काम कीजिए, पैसा कमाइए, उसकी 2-4 खुशियाँ, 2-4 सपने पूरे कर दीजिए, यही आपके लिए काफ़ी है। बाकी अगर आपको लग रहा कि मैं माँ का कर्ज़ अदा कर दूँगा या किसी को लग रहा तो वो भ्रम में है। इस दुनिया में किसी से भी माँ का कर्ज़ अदा नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों अच्छे कर्म कीजिए, अपने माँ-बापों का नाम रोशन कीजिए, उनके चेहरे पर खुशियाँ ला सकते हैं। आप सिर्फ़ इतना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ़ इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।